रहीम। नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 15 पढ़ना है फिजिक्स का। टॉपिक कल हमने रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पोजीशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग कभी नहीं आता। लोकेशन, पोजीशन का मतलब कोई लोकेशन, कहाँ पर कोई चीज़ खड़ी है। लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट आर ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10th क्लास में खड़ा हूँ जो 9th क्लास से 2 मीटर के फासले पर है, यानी 9th क्लास को मैंने रेफरेंस पॉइंट बताया और अपनी पोजीशन लोकेट की 10th क्लास। तो पोजीशन का मतलब है लोकेशन सिंपली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ए कोई जगह है, ये बी जो है मेरा घर है और ये जो है वो पोस्ट ऑफिस है। मैं कहता हूँ कि मेरा घर पोस्ट ऑफिस से मशरिक़ की तरफ मौजूद है या मगरिब की तरफ मौजूद है, तो ये पोजीशन बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ अपनी। जो आपके मोबाइल में होती है ना लोकेशन, जहाँ आप होते हैं फ़ौरन बता देते इस पोजीशन पर हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने देखना है। फिर एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है और इंतहाई आसान है। फिर कह रहा हूँ साथ साथ लिखते आओगे, याद करते आओगे और बुक से कोशिश करता हूँ मैं मज़ीद आसान करके और आसान वर्डिंग यूज़ करूँ। तो इसको पहले पढ़ा करो, फिर बुक को पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस सवाल आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला जो है हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एग्जांपल से मजीद क्लियर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब ये गली है, अब मैंने जाना है इस पोजीशन पर, इस अपने उल्टे हाथ की पोजीशन पर जाना है, इस सीधे हाथ से। अब मैं जाता हूँ ऐसे, ये गया और ये गया और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे लगा, फॉर एग्जांपल मैंने कवर किया 100 मीटर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? 100 मीटर। अब मैं कहता हूँ कि यार ये तो डिस्टेंस बड़ा हो रहा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, दरमियान में से कोई खेत थे, खेत में थोड़ा सा रास्ता था, वो जैसे दरमियान में नहीं बनी हुई होती रास्ते, बनना जिसे कहते हैं आप लोग, बनने से मैं गया और मैं ऐसे पहुँच गया। अब मैंने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, गया मैं उतनी ही दूर हूँ, मतलब मैंने जाना उसी पोजीशन पर है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो शॉर्टकट जिसे मैं कहता हूँ ना, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। अगर यूं गया तो ये फासला है, डिस्टेंस है, और ऐसे शॉर्टकट मार के गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आज आपने लिखा होगा एग्जांपल्स में भी, कल हमने जो है पढ़ा था। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। लेकिन अगर डी के ऊपर मैं एरो नहीं लगाऊंगा तो वो डिस्टेंस है, अगर डी के ऊपर एरो लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इट्स फार्मूला इज एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। इट्स फार्मूला इज डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब दोनों वी हैं, ये वाला वी स्केलर क्वांटिटी शो कर रहा है, ये स्पीड है, और ये वाला वी शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। अब देखो मैंने ये समझाया हुआ भी है, चौथा आपने एग्जांपल देनी है। देखो ए से लेकर डी तक जाना था, पहले मैं ए से बी पर गया हूँ, फिर बी से डी गया हूँ, तो ये टोटल फासला है, टोटल फासला लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो वो हमारे पास जो है ए बी डी, ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होगा। और मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट मारा, ए से डायरेक्ट डी में चला गया हूँ बनना इस्तेमाल करते हुए, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट फासला था, कम से कम फासला था, इसको मैंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। अगर शॉर्ट आएगा तो इधर वाले 4 पॉइंट, अगर डिस्टेंस आ जाता है शॉर्ट तो ये 4 पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो ये 4 पॉइंट। यानी अगर ये याद करते हो तो 3 सवाल, डिस्टेंस याद हो गया पूरा, डिस्प्लेसमेंट पूरा याद हो गया, 2 सवाल अलहदा अलहदा शॉर्ट आ सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ये एक अलहदा 4 नंबर का लॉन्ग। अब स्पीड और वेलोसिटी आपकी बुक में अलहदा अलहदा टॉपिक्स हैं। स्पीड अलहदा है, वेलोसिटी अलहदा है। मैंने स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ लिखने का मकसद ये है कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्लियर होगा,
स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग क्लियर होंगी, और इसमें दो दो डेफिनेशन है वो क्लियर होंगी। स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बच्चे लफ्ज रेट है ना, ये रेट, ये आज याद कर लो, जहां भी लफ्ज ये रेट आएगा इसका मतलब है टाइम के ऊपर उस टर्म को डिवाइड किया गया है, टाइम के ऊपर डिवाइड किया गया है। ये वही बात है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको भी आप ये ऐसे लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह है तो वेलोसिटी है, और अगर डिस्टेंस में तब्दीली की शरह है तो स्पीड। रिप्रेजेंटेड बाय वी, रिप्रेजेंटेड बाय वी, लेकिन वी के ऊपर क्या लगाऊंगा, एरो हेड। क्यों, वो बताएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। फार्मूला v बराबर है एस ओवर टी, वी जो है वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टी। अब देखो दोनों पे टाइम पर डिवाइड किया हुआ, इसीलिए मैंने एक दोनों तरह लिख दिया आपको, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको इस तरह भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। लफ्ज़ ये यूज़ करना है, स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। ये अभी आपने फ़र्क पढ़ लिया इसका। चीता जो है वो रन करता है विद स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर। 70 से 72 किलोमीटर इसकी रेंज है। आपकी बुक में 70 या 72 होगी, एफएससी की बुक में मुझे याद है अच्छी तरह 72 है, आपकी बुक में शायद 70 है। तो 70 से 72 मैं कहता हूँ रेंज है इसकी। और फाल्कन जो है वो फ्लाई करता है तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 200 किलोमीटर की आवर की स्पीड से जो है वो फ्लाई करता है। और इसकी एग्जांपल आप देंगे, एक कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ नहीं लिखे मैंने, एक पॉइंट और ऐड हो सकता है यहाँ पर बीच में, क्या, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक पॉइंट और डिफरेंस ऐड हो गया आपका। पूरा लिखोगे आप लोग, मैं तो आपको मेन बता रहा हूँ, आप इस तरह इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक डिफरेंस और बढ़ गया आपका। जितने ज़्यादा डिफरेंस लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। अब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लफ्ज़ बता रहा है यूनिफॉर्म, एक जैसी। आपको यूनिफॉर्म पहनाते हैं ना, इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक जैसे लगे, यूनिफॉर्म एक जैसे। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी जो मूविंग बॉडी है, हरकत कर रही है, वो एक ही टाइम के इंटरवल में, फॉर एग्जांपल मैं पैदल चलना शुरू करता हूँ और मैं 1 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में करता हूँ, कितने, 10 मिनट में। और इसका मतलब ये है कि मैं जो है 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। 1 घंटे में अगर मैं 10 किलोमीटर फासला करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, और अगले घंटे में फिर मैं 10 किलोमीटर करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हूँ। कि अगर इक्वल फासला इक्वल टाइम में चेंज हो रहा हो, 2 किलोमीटर अगर किया है 10 सेकंड में, तो अगले 10 सेकंड में फिर 2 किलोमीटर करता हूँ, अगले 10 सेकंड में फिर 2 किलोमीटर करता हूँ, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल फासला तय कर रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टकट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल मुख्तलिफ, अगर मैं पहले 2 किलोमीटर का फासला 10 सेकंड में कर रहा हूँ और अगले 2 किलोमीटर मुझे लग जाते हैं 15 सेकंड, फिर अगले 2 किलोमीटर जो है मैं 8 सेकंड में कर लेता हूँ, फिर अगले 2 किलोमीटर में 12 सेकंड में करता हूँ। अब देखें टाइम क्या होता जा रहा है, तब्दील, फासला सेम है। तो वो ये कहता है इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम को चेंज हो तो वेरिएबल होगा, यानी टाइम कांस्टेंट, टाइम सेम तो यूनिफॉर्म, टाइम अगर चेंज तो वेरिएबल, टाइम वेरिएबल तो वेरिएबल स्पीड। इसी तरह से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। अब सुने इसमें से कितने सवाल आपने कवर किए। डेफिनेशन ऑफ स्पीड, एक क्वेश्चन, डेफिनेशन और वेलोसिटी, ये यहाँ से ऊपर ऊपर तक लिखना है।
अगर सिर्फ स्पीड आता है तो यहाँ तक लिखोगे, यहाँ से लेकर। इसका यूनिट मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड है। सिर्फ फ़र्क क्या है, वेक्टर और स्केलर का है। और ये हो गए 2 सवाल। एक सवाल आएगा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, लॉन्ग क्वेश्चन। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल यूनिफॉर्म स्पीड। 5वां सवाल वेरिएबल स्पीड। 6ठा सवाल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 7वां सवाल वेरिएबल वेलोसिटी। 7 सवाल यहाँ से कवर हो रहे हैं इस छोटे से टॉपिक। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सिंपल बनाकर आपको पेश करूँ, ताकि आप जब इसको याद करेंगे फिर एक दफ़ा बुक पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे मिनट में इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और बेहतर तरीका भी यही है कि दोनों चीज़ों को पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ नोट्स पर ही, क्योंकि नोट्स तो अभी कुछ दिनों बाद आप लोगों ने गुम कर देने, पति से खा लेने हैं इसके। तो बुक पे निशान लगाया करो कि सर ने ये वाली लाइन बताई थी हमें कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कल आप लोगों ने तैयार करना है और ऐसे ही इंशाल्लाह रोज़ लिखेंगे और पढ़ते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।